दोस्तों नमस्कार। अगर आप फतेहपुर की हवेलियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी सुंदर चित्रकारी देखना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 31 हवेलियों की चित्रकारी दिखाऊंगा, उन 31 हवेलियों को दिखाऊंगा और उनकी स्थिति को दिखाऊंगा। ये एक हवेली है और इस हवेली के सामने 2 आदमी पहरेदार के रूप में बैठे हैं। अंदर जाने की मनाही है। शायद ही कोई हवेली होगी जिसे अंदर की व्यू दिखाई जाए, देखने की इजाजत हो। अनेक कारण रहे हैं, कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए, इसलिए इन हवेलियों के आगे पहरेदार बिठा लिए हैं। बहुत कलात्मक चित्रकारी है, ये काठ पे की गई चित्रकारी है। इसके ऊपर के व्यू में दिखाऊंगा कि नासमझी के कारण किस तरह से अनेक रंग जो चित्र थे, जैसे ऊपर देखिए, यहाँ सुंदर चित्र बने हुए थे, लेकिन इस पे सफेद रंग कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी, संरक्षण के अभाव के बावजूद भी, ये जो आप धर्मशाला देख रहे हैं, ये राम गोपाल गनेड़ीवाल की धर्मशाला है। जैसा कि पहले मैंने आपको पहले बताया था, राम गोपाल गनेड़ीवाल ने बहुत सारे काम किए थे और उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, कुंड आदि बहुत सारी चीज बनवाई थी, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खराब है। गनेड़ीवाल परिवार का बड़ा योगदान रहा है। अब ये जो धर्मशाला है, कभी ये धर्मशाला आबाद रही थी, खूब सारे लोग, लेकिन अब इसमें नर्सरी बना दी गई है। दूसरी तरफ कुछ कमरे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, खंडर बना दिए गए हैं। बुरी हालत है इस धर्मशाला की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धर्मशाला को यहाँ का जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जानते नहीं है कि ये धर्मशाला किसकी थी। बाहर मैंने एक व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये किसने बनाई थी, कब बनाई थी। ये चित्रकारी आप देखिए, आप देखते रहिए, मैं पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। चित्रकारी को तो आप देख भर सकते हैं। ये हिरमच के रंग होते थे, उनसे बनाई थी। लेकिन आप उस व्यक्ति से बात सुनिए। धर्मशाला में कितने साल होते हैं? क्या बनाई है? आए ध्यान है, क्या बनाई ध्यान को नहीं, कण बनाई। तो देखा आपने, कोई जानता नहीं, इसमें रहने वाले भी नहीं जानते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आप इसकी वीडियो मत बनाइए। ये हालात है। तो मैं चाहूंगा कि चाहे भले ही वो देवड़ों की हवेली हो, भले ही नेवटियों की हवेली हो, भाई भले ही गोयनकाओं की हवेली हो, भले ही गनेड़ीवाल की हवेली हो, भरतियों की हवेली हो, इन सब हवेलियों के मालिकों तक ये बात जाए कि तुम्हारे पुरखों की जो विरासत थी, तुम्हारी पुरखों की जो कलात्मक सोच थी, वो कलात्मक सोच की आज क्या हालत हो रही है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इस विरासत को आप बचा लीजिए। कैसे बचाएंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मानते हैं कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन आपको कि बुजुर्गों की इस विरासत को देखिए। ये केवड़ियों की हवेली है। इस पे ऊपर में किसी ने अपना विज्ञापन कर दिया, बाद में इसे ठीक किया गया, लेकिन ये डिब्रूगढ़ में रहते हैं आजकल, ऐसा इस पे लिखा गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी इन्होंने आकर के शुद्ध ली होगी। हालांकि थोड़े बहुत पैसे लगा करके, उन्हें जब लगा कि लोग प्लास्टर उखड़ रहे हैं, जब उन्हें लगा कि लोग इसे देखने आ रहे हैं, तो टेंट के शेड लगा करके ऊपर के चित्रों को बचाने की जुगाड़ की गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनकी परवाह नहीं की गई है, परवाह की गई है, लेकिन जो परवाह की जानी चाहिए वो नहीं की गई है। एक भी यहाँ की जो हवेली है वो 1 सदी से कम कोई हवेली नहीं है। 100 वर्षों से अधिक है, कोई 100 की है, कोई 150 की है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के बीच में ये जो है हिसार से आए नवाब फतेह खान ने इस फतेहपुर को बसाया था। तो करीबन ये मान लीजिए कि 500 साढ़े 500 का वक्त हो गया है इस शहर को, कस्बे को बसे हुए। और उसके बाद में देखिए, ये एक सेठ की हवेली है जिसमें उन्होंने मुझे इजाजत दे दी कि आप अंदर से देख सकते हैं। ये एक मंदिर है माता जी का। इस हवेली की मैं अंदर से आपको गत दिखाऊंगा और बाहर से इसकी कलाकारी दिखाऊंगा। अद्भुत कलाकारी है पूरी हवेली। ऊपर देखिए खंडर हो चुकी है, कितने दिन बचेगी है। मेहराबों में इस हवेली में देखिए
कि यहाँ रहने वालों को इतनी समझ नहीं थी कि ये चित्र हैं, ये क्या कितने काम के हैं। मंदिर इन्होंने तो बताया पुराना हमें। है। ये काफी साल है, 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है। और मंदिर क्या है? मंदिर जीवन माता जीवन माता मंदिर है। ये जो मालिक है सेठ वे बारह में कलकत्ता, आसाम, मुंबई। अच्छा, ये बंदा है अंदर में। सुना आपने, सेठ बाहर रहते। इनके चित्र देखिए, ये यहाँ के जो चित्र हैं वो बचे हुए हैं। मैंने आपसे पहले बताया था कि काले रंग काजलिए रंग से, दूसरा जो लाल रंग है हिरमस से, नीले रंग मोर पांख से, इसी तरह से सारे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। और तुलिका भी पक्षियों की पांख से आदि से बनाई गई थी। इस हवेली को अंदर से देखिए, पूरी, मुझे नहीं लगता कि इनके जो वंशज है उन्होंने कभी अपनी इस विरासत को देखा होगा। कोई अगर कोई कलाकार बुद्धि का, कलात्मक बुद्धि का, अगर कोई इन चीजों के, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के समझने वाला अगर कोई इनमें व्यक्ति होगा तो जरूर इसे देख के उनका मन पसीजेगा कि हमारी विरासत क्या थी, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सौंपा था और क्या रह गया है। अंदर से सारी, आप एक एक तो हवेली को देखते जाइए, अंदर से देखिए कैसे रंग जो है ऊपर से जैसा भी उनको रंग मिला, हरा नीला पोत दिया गया। ये एक हवेली है, आप देखिए, ये नेवड़ियों की जो हवेली है, इस हवेली के देखिए खंडर हो गए हैं। सैकड़ों साल बाद भी इस हवेली के मेहराब बचे, और मेहराबों के नीचे लोगों ने अपने जहां तक हाथ पहुंचा अपने विज्ञापन कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह की कलाकारी आज भी बची हुई है। दिल करता है कि एक कलाकारी को, एक चित्र को जी भर के देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। यहाँ के लोगों ने हालांकि कुछ सकारात्मक सोच के, कुछ कला को जीवित रखने वाले लोगों ने ऐसा काम किया है। जैसे एक रमाकांत गोयनका साहब ने एक हवेली को खरीदा और उसको संरक्षण किया। तो ऐसे बात नहीं है कि ऐसे लोगों ने नहीं किया, विदेशी लोगों का भी इसमें योगदान रहा है। यहाँ के फ्रांसीसी चित्रकार हुए हैं, नाम शायद नादीन ले प्रिंस है उनका, उन्होंने भी एक हवेली को महंगे मोल पे खरीद के उसका संरक्षण किया। तो संरक्षण करने की, अब देखिए ये बाहर के छज्जे हैं, गवाक्ष हैं, बाहर के कोड़े हैं, और ये बाहर की तरफ से लगाए गए संगमरमर के पत्थर हैं जिसपे महीन करीने से खुदाई की गई है। और आपने देखा हर हवेली के ताला लगा हुआ है, और वो चाबी किसी आदमी को संभलाई गई होगी जरूर, ताकि इस पे कोई कब्जा नहीं हो जाए। क्योंकि देखिए 50 हवेलियां, नायाब हवेलियां गिर गई, उन्हें गिरा दी गई, उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस चीज को नष्ट कर रहे हैं। और आज भी 50 ऐसी हवेलियां हैं जो गिरने के कागार पे खड़ी हैं। हाँ, भारतीयों की कुछ हवेलियां हैं जिनमें पंजाबी फिल्म के गानों की शूटिंग भी हुई, उनका बहुत अच्छा संरक्षण रखा गया है। ये अलग बात है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, शायद सुरक्षा कारणों से या दूसरे कारणों से, या और कोई कारण रहे होंगे। लेकिन उन हवेलियों की हिफाजत है। वो हवेलियां मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा कि वो हवेलियां कैसी हैं, और कोशिश भी करूंगा कि एक हवेली के चित्र में आपको अंदर से भी दिखाऊं। आप तो इन हवेलियों को देखते जाइए, 31 हवेलियों के उस वक्त के गेट आप देखिए, किवाड़ देखिए, मेहराब देखिए, और काठ में की गई खुदाई को आप देखिए, किस तरह की खुदाई, और चित्रों को देखिए, और चित्रों के रंग को देखिए। मैंने आपको बताया था ना कि एक चौधरी हुए थे, आज मुझे उनका नाम याद आ गया, केसर देव चौधरी थे वो शेखावाटी के जितने भी उत्कृष्ट कलाकार थे उनको अपने यहाँ बुलाया और अपनी हवेली में उन सब के भित्ति चित्र बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस हवेली को भी कुछ साल पहले गिरा दिया गया। एक कमरा उस हवेली का बचा है, उस कमरे की वो भी अगर बचा लिया जाए तो बड़ी बात होगी। वो भी अधर में झूल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो कमरा भी लंबे समय तक बचेगा। उस कमरे की चित्रकारी भी अद्भुत और नायाब है।
उसे देखकर आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे हवेली को कैसे गिरा दिया गया। तब देखिए लोगों ने विज्ञापन कर दिए हैं, खुर्च दिए, लेकिन इसके नीचे जो मेहराबों में जिस तरह की चित्रकारी है, अद्भुत चित्रकारी है। और गोयनकों की एक हवेली है, उस हवेली के जो पास में जो है वो जीर्ण शीर्ण है, लेकिन उसके एक कमरे में कहते हैं कि सोने की अद्भुत चित्रकारी की गई है। अब वो कमरा तो बेशकीमती है ही। देखिए अब इसके चित्र देखिए आप, ये एक सदी से ज्यादा के पहले के चित्र हैं, प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं, मोर पंखों से, दूसरे पक्षियों से उनकी कुंजी तैयार की गई है। देखिए ये वही हवेली है जिसको मैंने आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके अंदर के व्यू दिखाए थे, आपको जो परिवार रह रहा था, जिनसे बात करवाई थी, वो है। लेकिन बाहर से ये बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन इसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण है। और ये हवेली आखिर बचेगी भी तो कितने दिन बचेगी, और बच करके करेगी क्या? देखिए एक एक मेहराब के नीचे, ऊपर छत पर बराबर किस तरह से चित्रकारी की गई है। खराब हो रही है ना, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका इन पर ध्यान गया है। ये तो बेचारे करे भी क्या, ये ज्यादा इस बारे में जानते नहीं, बस उन्हें घर में रहने का आश्रय मिल गया है किसी के कहने से कि ये लोग घर में कब्जा नहीं करेंगे, भूमाफिया नहीं है। तो ये देखिए, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पेशाब करने वाली गली के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस हवेली में की सुंदरता को आप देखिए। इसके नीचे जो चित्रकारी की गई है, उस चित्रकारी को आप देखिए कि कितने महीन तरीके से इसमें चित्रकारी की गई थी। कभी ये वो एक प्रसिद्ध शेर है ना, खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। वाकई में इमारत बुलंद थी। उसकी चित्रकारी को करने वालों को मैं सलाम करता हूं कि क्या उन्होंने काम करके दिया है, और हम लोगों की क्या संवेदनहीनता है, इस काम की हम कदर नहीं कर रहे हैं। किस तरह से देख के बड़ा मन खिन्न होता है, बड़ा मन रोता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जिन लोगों को हवेलियां संभलाई गई है, देखिए कुछ हवेलियों में ऐसा नहीं है कि अब ये भी हवेली बंद है, मैं आपको गेट दिखा देता हूँ उसका, लेकिन ताला लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी खुलता है ये ताला भी, किसी आदमी को संभलाया गया होगा। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी टीन शेड लगा करके थोड़ी चित्रों को बचाने की जुगत की गई है। लेकिन कई जगह क्या है, ना टीन शेड लगाए हैं, कई हवेलियों में तो बहुत बुरी हालत है। हालांकि इसके ऊपर भी आप देखिए रंग किया गया है, ये देखो, लेकिन उसके बावजूद कुछ चित्र बचे हुए हैं आज भी। मैंने उन चित्रों को नजदीक से देखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए प्राकृतिक रंगों से बने हुए ये चित्र बेहतरीन कला के नमूने हैं, फ्रेंको चित्रकला के बेहतरीन नमूने हैं, पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला के मेलजोल के बेहतरीन नमूने इन चित्रों में देखने को मिलती है। और फतेहपुर की सिर्फ हवेलियों को नहीं, जो जो चीजें आप देखेंगे आपको अद्भुत ही नजर। ये एक चित्र आप देखिए, मैं आपको विशेष दिखाना चाहता हूँ। दो तरफ की सेनाएं हैं, वो खड़ी हैं, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने खड़ी है। हल्दी घाटी के युद्ध का ये चित्र दिखाया गया, देखिए। लेकिन इसके चित्र के ऊपर लोगों ने अक्षर लिख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं। इतने सालों बाद भी ये चित्र अपने होने का सबूत दे रहा है कि हाँ, मैं खड़ा हूं। ये रथ देखिए, कहीं भगवान कृष्ण का रथ खड़ा है, कहीं अर्जुन की सेना जो दिखाई दे रही है। अनेक अनेक चित्र हैं, धार्मिक चित्र हैं, सामाजिक चित्र हैं, सांस्कृतिक चित्र हैं, ऊंट के चित्र हैं, यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, कुएं हैं, जोड़ हैं, बावड़ियां हैं, उनके चित्र हैं। एक चीज इसमें आपको देखने को मिली कि जो दरवाजे बने हैं वो बड़े बड़े दरवाजे हैं, काठ के दरवाजे हैं, पीतल की जो मेख जो होती है, गुलमेख, वो लगी हुई है। और जो ऊपर का गेट है, उस गेट के ऊपर
जो चित्रकारी की गई है लकड़ी के ऊपर, नक्काशी की गई है, वो लगभग एक जैसी नक्काशी है, बहुत महीन है और एक ही डिजाइन की है। अब ये एक चित्र देखिए, ये हवेली बदहाल हवेली है। इस हवेली के जब मैंने इस हवेली के गेट के ऊपर जाकर के देखा तो गेट की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। लोग हालांकि लगा हुआ था, बराबर से प्लास्टर उखड़ गया है, लेकिन जो ही मैं कैमरा ऊपर करता हूँ, देखता हूँ, तो इस हवेली के नीचे भी उसी तरह के चित्र बने हुए हैं जिस तरह से दूसरी हवेलियों के बने हुए। 2 मंजिला हवेली है ये। देखिए कैसे कैसे चित्र बने। हालांकि ये देखिए टीन शेड लगाए हैं चित्रों को बचाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कवायद नहीं की गई है इन्हें बचाने के लिए, की गई है, लेकिन इसे लोगों के पर्याप्त नहीं कहा जा, लोगों की सोच को भी बदलना होगा। जैसे दीपावली का विज्ञापन लिख लिया, किसी ने अपनी प्रोडक्ट का विज्ञापन लिख दिया। ये देखिए पूरी दीवार पे इसकी स्थापत्य कला को देखिए, इसकी वास्तुकला को आप देखिए। ये लगभग हवेलियां जो है, आज के मकान नीचे गिरने का खतरा है, लेकिन ज्यादातर नीचे मतलब सड़क ऊंची हो जाती है, मकान नीचे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये ज्यादातर मकान जो है वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बनाए गए हैं। इसी तरह की कोई दिक्कत इस मकानों में होने वाला है। इसकी चित्रकारी देखिए आप। इस चित्रकारी को देख करके जब आप कह उठेंगे कि वाह क्या गजब और कमाल की चित्रकारी की गई है। महीन चित्रकारी, प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी ज्यों की त्यों मची हुई है। देखिए बिना, अच्छा इसके ऊपर देखिए ये जो लगाया हुआ है, ये कांच के उस तरह के कुछ चीजें लगाई गई है जिससे वो चमक पैदा कर रही है। लेकिन इसका डिजाइन जो बारूथे बारी बारणाओं के जो डिजाइन है, जो बीच के अंदर बनाए गए हैं, वो अद्भुत है। नीचे अच्छा इसको घिया पत्थर को घिस घिस करके ये जो नीले रंग वाले नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं चित्रकारी, ये घिस घिस के बनाई जाती थी, घिसाई की जाती थी, पिसाई की जाती थी रंगों की, घुटाई की जाती थी बाद में चित्रों की। और जितनी घुटाई की जाएगी चित्रों की, चित्र उतना ही मजबूत होगा। लाल रंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको हिरमच का प्रयोग होता था, काले रंग के लिए काजल का प्रयोग होता था, और जहां सफेद रंग की आवश्यकता होती थी वहां जो चूना था उसको या तो खुरच दिया जाता था या फिर चूने का ही प्रयोग किया जाता था। खड़िया मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। एक ये हवेली है। इस हवेली को देखिए बचाने के, चित्रों को बचाने के लिए पूरा टीन का शेड लगा दिया गया है। और उस शेड लगाने का लाभ ये हुआ है कि इसके नीचे के जो चित्र हैं वो बचे हुए हैं। लेकिन चित्र तो बच गए हैं, धूप से बच गए हैं, प्रकृति से तो बचाने की जुगत कर ली है, लेकिन मुझ जैसे संवेदनहीन व्यक्ति का क्या किया जाए जो इन चित्रों को के ऊपर किसी चीज से अपना नाम लिख दे, उसे खरोंच दे, उसकी केयर नहीं करे, या अपना किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन लिख दे, उसका क्या किया जाए। अब देखिए इसको बचाया तो देखिए ये बचे हुए हैं, ये चित्र बचे हुए हैं, ये चित्रकारी बची हुई है। जो देखिए उसके नीचे जो है मकान के आगे जो गेट है, गेट के ऊपर जो छज्जा निकाला हो, उस छज्जे को ये चित्रकारी है, और इसके ऊपर टीन का शेड रख करके और इनके मालिकों ने इसे बचाव की जुगत की है। हमारे एक साहित्यकार मित्र हैं चेतन स्वामी, उन्होंने फतेहपुर की चित्रांकन हवेलियों पर बहुत अच्छा आलेख लिखा है। उनकी जो एक मैगजीन थी शेखावाटी बोध, उस शेखावाटी बोध में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया है कि ये चीजें हैं, वहाँ के किले के बारे में, वहाँ के मकबरों के बारे में, वहाँ की हवेलियों के बारे में, वहाँ के कुंड के बारे में, वहाँ के कुओं के बारे में, वहाँ की छतरियों के बारे में बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, उनके संपर्क भी इन लोगों से है, प्रवासी राजस्थानियों से, तो उन्होंने अपने स्तर पे प्रयास किए। लेकिन एक व्यक्ति कितना प्रयास किया कर सकता है। हमें बहुत सारे जो चेतन स्वामी हैं वो चाहिए, बहुत सारे ऐसे रमाकांत गोयन का चाहिए, हमें बहुत सारे फ्रांसीसी जो नावीन ले प्रिंस हैं चित्रकार, वैसे चित्रकार चाहिए, वैसे
बहुत सारे संवेदनशील लोग हमें चाहिए जो इनको बचाने की जुगत कर सके। ये देखिए, ये एक और हवेली है। इस हवेली में भी टीन शेड लगाकर ये बचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये प्रयास कब तक रहेंगे मैं कह नहीं सकता। हाँ, मैं आपको 52 हवेलियाँ माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको 31 हवेलियाँ ज़रूर दिखाऊँगा और एक 2 मंजिला हवेली मैं आपको दिखाऊँगा जो बहुत अद्भुत अद्भुत है, जिसे देख करके आप कह उठेंगे कि वाह! इन हवेलियों को देखिए, नए डिज़ाइन बन रहे हैं, लेकिन पुरानी अच्छा, ये जो मैं हवेलियाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ़ जो मुख्य बाज़ार है फतेहपुर का, वो ही है बस। अंदर से इस हवेली को मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस हवेली को अंदर से भी दिखाऊँ। तो फतेहपुर का जो मुख्य बाज़ार है ना, उस बाज़ार की ही एक सड़क की हवेलियाँ दिखा रहा हूँ मैं। बाकी जो गलियों में, आस-पास में जो है उसको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं सारी हवेलियों को आपको दिखा दूँ। लेकिन जितनी भी हवेलियाँ 31-32 मैं देख पाया, उन हवेलियों को मैं दिखाऊँगा और वे इनकी चित्रकारी देखिए। अच्छा, इनकी बदहाली आप देखिए, पानी से प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर की भी कोई भी चीज़ है, भौतिक चीज़ है, उसकी उम्र तो होती ही है, उसके रख-रखाव की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रख-रखाव न होने के बावजूद भी आप इनके चित्र देखिए, ऊँट देखिए, घोड़े पे सवार व्यक्ति देखिए, कैसे नायाब चित्र है देखिए। नीचे लोगों ने खुर्च दिया, नाम लिख दिया, अलग बात है, लेकिन गजब की चित्रकारी है। और इस हवेली की स्थिति जो आप देख ही रहे हैं, प्लास्टर उखड़ गया है, लेकिन इस हवेली, अब इसका गेट देखिए आप, ये गेट है और बराबर की ये दूसरी हवेलियां हैं। गेट की हालत भी खराब है, जंग लगा हुआ ताला है, कई सालों से बंद है, सूखा पड़ा है, लकड़ी भी सूख गई है। मैं दिखाऊं आपका इसका गेट, देखिए आप क्या हालत है। ये देखिए बंद ताला, आगे ये लकड़ पड़े हैं, इस तरह की चीजें पड़ी हैं। हरनंद की मोरी या कुछ ऐसा नाम इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ, हरनंद की मोरी मार्ग, ये कभी कोई सेठ का नाम हुआ है, उन्होंने हरनंद की मोरी इस पे लगा दिया है, बाद में लगाया होगा शायद, लेकिन उखड़ गए हैं प्लास्टर पत्थर। देखिए इस पे शेड लगा करके कोशिश की गई है कि बचाएं। तो आप इन 31 हवेलियों को देखिए, सभी हवेलियों के डिजाइन लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन मिलते जुलते होने के बावजूद भी उनमें विभिन्नता है। ये देखिए, इसके चित्र आप देखिए, ये भी बेहतरीन चित्र के नमूने हैं, अद्भुत चित्रकारी की गई है। और जो नवाब थे फतेहपुर जिन्होंने बसाया था, वे सहिष्णु प्रकृति के व्यक्ति थे। हिंदू मुसलमान दोनों को उन्होंने समान रूप से प्रश्रय दिया। इसी कारण से कहते हैं कि उन्होंने तो एक मंदिर में भी अपना सहयोग दिया था, आर्थिक सहयोग दिया था। और यही कारण है कि वहाँ जो है दोनों तरह की समन्वित संस्कृति है, वो भी देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिल रही है। ये देखिए, इस हवेली के चित्र देखिए आप, कितने बारीकी से चित्र बनाए गए हैं। इन्हें बचाने की जुगत भी की गई है। इसमें एक परिवार रह रहा है, तो उस परिवार ने तो हमें यही बताया कि हम बस इसकी सार संभाल कर रहे हैं। अब जितना भी वो कर सकते हैं बेचारे, वो कर रहे हैं। अच्छा है कि कम से कम उनके वंशजों को ये तो पता है कि हमारी हवेली में कोई रह रहा है और उसकी थोड़ी बहुत देखभाल हो रही है। ये एक दूसरी 2 मंजिला हवेली है, गोयनका मंदिर जाने वाले मार्ग के ऊपर ये हवेली है। इसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अंदर के जो बरामदे में के जो चित्र बने हुए हैं, चित्रकारी है, वो बहुत अद्भुत चित्रकारी है। हालांकि इस पे भी एक शेड लगाया गया है ताकि वो चित्रकारी बची रह सके। अब उसके ऊपर की चित्रकारी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बहुत बेहतरीन, नायाब, उन्होंने न केवल उसमें पत्थर को उकेरा गया है,
न केवल उस पर चित्रांकन किया गया बल्कि उकेर के चित्रांकन किया गया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं पत्थर पे, ये उकेरा भी गया है। संगमरमर के पत्थर को तराश करके बनाया गया है। चित्र भी आप देख रहे हैं। ये विवाह के जो बीच में हमारे यहाँ राजस्थान में जिसको तोरण बोलते हैं, जब विवाह होता है तो वो जो दूल्हा होता है वो तोरण बारता है। तो ये तोरण जो इस पे आपने देखा, हालांकि ये बहुत पहले जो यहाँ विवाह शादियां हुई उनके तोरण तो रहे होंगे, या जिसमें कोई व्यक्ति रह रहा है उनकी शादी हुई होगी। ऐसा भी यहाँ कई बार किया जाता है कि अपनी पुराने जो तोरण है उनको भी यहाँ टांग दिया जाता है। तो ये हवेली की स्थिति आप देख रहे हैं, उनके चित्र देख रहे हैं। आखिर में मैं एक और अद्भुत चित्रकारी आपको दिखाऊंगा जिसे देख करके आप सोचने पर मजबूर। ये देखिए इसमें जो ताला लगा हुआ है वो भी जंग खाया हुआ है और ये पुराना ताला है। अब तो ये ताले मिलते ही नहीं, बंद हो गए, इस तरह के ताले मिलने ही। ये काफी लंबे समय से बंद हवेली है, लेकिन इसको भी चित्र देखिए आप। इस बंद हवेली में कैसे खोद खोद करके गोल संगमरमर में काट काट के चित्रकारी की गई है, खोद खोद के चित्रकारी की गई है, फिर उसके बाद में उस पर रंग किए गए। गोलाई में पत्थर को काटना बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन उन्होंने किया है। देखिए किस तरह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और सामने देखिए जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हीरो की नक्काशी सोने पे की गई हो, पूरी की पूरी। चित्रों में वैसा दिखाई नहीं देख सकता जो आंखों से देखा जा सकता है। अद्भुत चित्रकारी है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी चित्रकारी दिखाऊंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी कपड़े पर चित्रकारी है या कहाँ चित्रकारी है। लेकिन जब उसको कैमरे को मैं दूर ले जाऊंगा तो आप माथा पकड़ के बैठ जाए। ये देखिए आप, ये गंदगी भरा, इसको देखिए आप, ये है वो मैं बता रहा था। आहा, क्या बात है, क्या बात है। लोग पेशाब करते हैं यहाँ। छोटा है, बिल्कुल नीचे गिर हो गया है। देखिए आप इसकी चित्रकारी देखिए, फिर मैं दूर से दिखाऊंगा इसके आपको गत। इसकी चित्रकारी देखिए कितनी माहीन बारीक चित्रकारी की गई। लेकिन जब कैमरा दूर ले जाऊंगा तो आप करेंगे रे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। देखिए चित्रकारी देखिए आप, ये दूर मैं दूर ले जा रहा हूं, इसको पहले दिखा देता हूं आपको कितनी महीन चित्रकारी है। अब मैं कैमरे को दूर ले जा रहा हूं, देखिए वो पीछे, ये लो ये लो ये लो ये लो खंडहर, ये खंडहर में है, ये खंडहर में ये है अंदर चित्रकारी। और बराबर से ये टूट भी गया है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस तरह से ये टूट गई है ये बिल्डिंग। और इस टूटी हुई बिल्डिंग के बीच में बची हुई चीज है ये, यही है वो जिसके अंदर वो नायाब चित्रकारी है। नीचे ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर है, ये टूट गया है बराबर से। ये देखिए, ओ मालिक देखिए, यहां वो नायाब चित्रकारी थी। तो ऐसी नायाब चित्रकारी है, कैसी नष्ट हो रही है। ये एक और दूसरी हवेली है, उसको भी देख लीजिए, उसका डिजाइन भी देख लीजिए। इसी तरह का डिजाइन है, इसी तरह की चित्रकारी है। बराबर में लोगों ने बाद में अपनी दुकानें बना दी, किसी ने कुछ भी बना दिया, लेकिन उन दुकानों को बाद में खाली करवाया गया क्योंकि ये अवैध निर्माण था। लेकिन ये आप देखिए, ये राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं, कहीं फतेहपुर बीकानेर की शैली है, कहीं फतेहपुर की शैली है, कहीं अलग अलग शैलियों के हैं चित्र हैं, उसके चित्रांकन है। और इस पे देखिए रंग कर दिया गया, और जो गेट है उसको भी तोड़ दिया गया है, और गेट को तोड़ करके छोटा गेट बना दिया गया है, और रंग भी दूसरा कर दिया गया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो अनजाने में कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम था, या दूसरा कोई कारण रहा होगा। बराबर में दुकानें बना दी गई थी, हालांकि तोड़ी नहीं गई। ये हवेली, इस हवेली को एक बार देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि वो वास्तुकला का नायाब नमूना, ये नायाब नमूना यही हवेली है। देखिए ये 3 मंजिला हवेली है और मेहराबों पे टिकी हुई है हवेली है। सैकड़ों 150 साल के लगभग मुझे बताया गया कि इस हवेली को बड़े 150 साल हो गए। 150 सालों के बाद बिना किसी बहुत ज्यादा संरक्षण के ये हवेली खड़ी है। इसके चित्र आप देखिए, मेहराबों के नीचे जो चित्र हैं उनको आप देखिए कि किस कदर से ये चित्र
आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इस हवेली को मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ। इसकी वास्तुकला को आप देखिए, कैसे बनाया होगा, कैसे। और मुझे तो बड़ी विचलन होती है कि कैसे इस हवेली को छोड़ करके गए होंगे। मानता के हैं कि ये जो हवेली वो है जो पंजाबी फ़िल्मों में, गानों में भर्तियों की हवेली है, जो आपने देखी है, जिस पे शूट होते हुए आपने देखे हैं। ये 2 भाइयों की हवेली है, एक सामने हवेली है और एक ये हवेली है भर्तियों की हवेली। पंजाबी फ़िल्म का गाना मुझे याद नहीं कौन से गाने की शूटिंग यहाँ हुई थी, लेकिन वो बाहर से ही हुई थी। वहीं ये एक छतरी है, इस छतरी को मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊँगा। ये नायाब छतरी है। इसको इसकी पूरी कहानी भी मैं आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाऊँगा आपको। लेकिन अब उस हवेली को देख करके हम बात समाप्त करते हैं। अब इसकी एक बार आप चित्रकारी देख लीजिए। पूरी हवेली, इसके जो इसकी चित्रकारी आप देखिए। वैसे तो ये जो एक बार आप देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसे आसाराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस आसाराम मंदिर के बाहर की आप कलाकारी को, चित्रांकन को देखिए और इस आसाराम मंदिर के पास एक जो हवेली है, उस हवेली की चित्रकारिता को देखिए। ये संगमरमर में किस तरह की खुदाई करके और चित्र बनाए गए, देखिए, आप देखिए। अद्भुत, अद्भुत, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, इन चित्रों को देख करके कैसे इनको डिजाइन किया गया होगा, कैसे इनको बनाया गया होगा, एक एक चित्र को बहुत बारीकी से। और फिर मैं इसके बाहर का जो दृश्य है, पूरी बिल्डिंग का बाहर का दृश्य है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इतना अद्भुत दृश्य है कि आप देख करके कह उठेंगे, वाह क्या बात है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े पर किसी ने मशीनों से ठप्पा लगाया हो। लेकिन ये मशीन का ठप्पा नहीं है, बल्कि हाथ की कूंची से किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग्स है। और ये पेंटिंग्स, ये 2-3 मंजिला बिल्डिंग है, इस पे पूरी की पूरी है। देखिए, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग पर ये पेंटिंग की हुई है। बाहर से पूरी की पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग पे पूरी की पूरी पेंटिंग है। बाहर भी पेंटिंग है, नीचे हालांकि इसका भी प्लास्टर उखड़ गया है, लेकिन इसके मेहराबों के नीचे, क्योंकि धूप नहीं लगती है, बरसात नहीं लगती है, तो वो चीजें बची हुई है। देखिए, इसका ये गेट जो है वो बंद है, लेकिन उसके ऊपर की आप चित्रकारी देखिए। देखिए, हिरमच का प्रयोग ज्यादा किया गया है, क्योंकि हिरमच सर्वसुलभ थी तो इसलिए मंगा ली गई। दूसरे भी ऐसे रंग जो हैं, ज्यादातर हरे रंग का प्रयोग है, नीले रंग का प्रयोग है और काले रंग का प्रयोग है। ये एक बराबर की दूसरी जो और हवेली है, उसके चित्र में आपको दिखा रहा हूं। पेंटिंग्स देखिए कैसे पेंटिंग की गई है, एक एक चीज को बारीकी से। ये भी गेट का, हवेली का, इसके जो गेट के लॉक लगा हुआ है। अभी इसके मालिक, अच्छा, ज्यादातर इनके जो मालिक हैं वो या तो कलकत्ता रह रहे हैं, या मुंबई रह रहे हैं, या मद्रास रह रहे हैं, या डिब्रूगढ़ रह रहे हैं। कुछ लोग जो है नेपाल चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो, जिसको प्रवासी जो राजस्थानी, जिसको देसावर बोलते हैं, वो देसावर में चले गए। पहले यहाँ जब यहाँ आते थे तो कहते थे कि हम देश जाते हैं। वैसे भी आजादी से पहले ये पूरा भारत है और अनेक अनेक रियासतों में, अनेक राज्यों में बटा हुआ था। राजस्थान तो में तो अनेक रियासतें थी। बीकानेर भी एक स्टेट था, अजमेर भी स्टेट था, जोधपुर भी स्टेट था, जयपुर भी स्टेट था, उदयपुर भी स्टेट था। यानी ये सब अलग अलग देश थे। तो जब यहाँ भी आते थे तो कहते थे देश चलते हैं, और उसको कहते थे देसावर। तो ये देखिए आप, 3 मंजिले इस भवन की वास्तुकला देखिए और उसकी चित्रांकन देखिए। पूरी की पूरी बिल्डिंग पे चित्र किए गए। आप अगर अपनी खुली आंखों से, क्योंकि कैमरे की अपनी सीमा है, दिखा नहीं सकता पूरा का पूरा, लेकिन अगर आप अपनी खुली आंखों से फतेहपुर शेखावाटी में आकर के इनको देखेंगे, देखिए
मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नायाब चित्र हैं, कितने महीन। एक एक मेहराब के नीचे बनाए गए चित्र में कितना वक्त लगा होगा, कितना समय लगा होगा और कितनी घिसाई की गई होगी। क्योंकि जितनी हम घिसाई करेंगे उतना ही ज्यादा चित्र है वो लंबे समय लंबे वक्त तक चलेगा। अगर कच्चे रंग का प्रयोग कर लिया तो थोड़े दिनों बाद ही चित्र जो है वो उसका समापन हो जाएगा। तो देखिए कैसे बेहतरीन तरीके से चित्र बनाए गए, कितना वक्त लगा। देखिए एक बार मैं आपको लंबी इनकी पूरी की पूरी जो मेहराबों के नीचे चित्र है वो दिखा देता हूँ। तो ये अद्भुत चित्रकारी है। मैं आपको एक दृश्य जो है इस हवेली के अंदर का दिखाऊंगा कि बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं, सारी हवेलियां बंद हैं, लेकिन ये एक हवेली, इसके पहले मैं थोड़ा आपको व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ी सी अंदर की और ऊपर की, फिर उसकी कलाकारी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये अंदर से देखिए, ये इसी तरह की चौकबंदी हवेली बोलते हैं इसको। ये चित्र है अंदर के, क्या बात है। ये देखिए यहाँ भी डैमेज हो गए थे लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश की गई। फिर उसके अंदर कमरे बने हुए हैं दोनों तरफ। ये देखिए इसके चित्र, और उसके ऊपर के चित्र हैं वो भी बहुत अद्भुत चित्र हैं। ये देखिए, देखिए सोने पे नक्काशी की गई हो जैसे बारीक चीज से, किसी से। अद्भुत अद्भुत। इसको आप देख करके बस घंटों निहारते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं, दिखाते हैं कोई ऐसी आपको नायाब चीज।